नमस्कार अमरोज़ जी, सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? नमस्कार। सलाम से थोड़ा-सा परहेज़ है। गैर मुस्लिम को दुआएँ देना इस्लाम में एक सख्त मना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मैंने ये 2 बार पढ़ लिया, क्या मैं मुसलमान हो गया? नहीं, इसमें भी एक शर्त है मुसलमान को, नमाज़ पढ़ के बस दुआ ही देना जानता हो। बद्दुआ कैसी? बस अल्लाह इसके ये कर दे, अल्लाह कर दे, और अल्लाह कभी करता नहीं, अल्लाह ने खुद बद्दुआएँ दी है। सूरह चैप्टर है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगनह मालुहु व मा कसब। अगर कमज़ोर होंगे तभी तो बद्दुआ देंगे अंदर से। तो बद्दुआ देने वाला कमज़ोर होता है। बद्दुआ देने वाला ही कमज़ोर होता है। अब अल्लाह बद्दुआ दे रहा, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब की बीवी बच्चे काम ना आए, अबू लहब का पैर टूट जाए, अबू लहब कैसी की तैसी हो जाए, तो अल्लाह की बद्दुआ भी काम नहीं है। जिसके मुसलमान अल्लाह मान रहे हो, अल्लाह ही ना हो। दरअसल अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह। मुसलमान का मतलब है जिसका ईमान मुसल्लम है, लेकिन क्या हर मुसलमान का ईमान पक्का है? जिसका ईमान पक्का है वो है जिहादी, वो है आतंकवादी। ये चीज ये मुसलमान ही नहीं है। तो फिर क्या है? अभी बीच में लटके पड़े हैं, इन्हें तो इन्हें भी पता नहीं हम क्या है। अरे भाई, तुम भी तो कन्वर्ट हो। मोहम्मद से पहले कौन मुसलमान था? जब तक इस्लाम इस दुनिया में है, चैन सुकून हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों सऊदी अरब के गटर बंद हो गया। गटर को सफाई करने के लिए खोला गया तो उसमें अनगिनत कुरान निकले। 2019 की रिपोर्ट है कि 70,000 मस्जिदों में से 50,000 में ताले लग गए, और आज जो सड़कों पर उतरे हुए हैं सारे के सारे एक्स मुस्लिम हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं फिर से कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, बस इस्लाम से कुरान और मोहम्मद निकाल दो। फिर पूछते बसेगा क्या? कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इसे पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह लॉलीपॉप रसूलुल्लाह, जन्नत का लॉलीपॉप है। जो मुझे हिंदू धर्म जितना अच्छा लगा उतना हिंदू मुझे बेकार लगा। ऐसी क्या वजह थी आप इस्लाम से बाहर निकले? देखिए, जिसके अंदर जरा सी भी मानवता हो, जो सबको इक्वल समझ रहा है, और जिसके अंदर ये स्त्री सम्मान हो जरा सा भी, वो इस्लाम में नहीं रह सकता। बीवी को तुम मार सकते हो अपनी। अल्लाह तो सूरह निसा में मारने की बात कर रहा है। सूरह निसा की 34वीं आयत। क्या हलाला लड़की की इज्जत है? और हलाला भी कितनी गंदी चीज कही मोहम्मद ने, कुरान से साबित है। सही बुखारी की हदीस है 5261। मोहम्मद ने क्या कहा? जब तक तुम उसका अच्छे से मजा चख ना लो तब तक हलाला नहीं। ये आसमानी नहीं है, उस्मानी किताब है। इस्लाम सिखाता सही है, लेकिन जो इस्लाम के लोग हैं वो उसे अपने मतलब के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं क्या? नहीं, इस्लाम ही से ही नहीं सिखाता। जो अल्लाह कह रहा है वो मुल्ला कह रहा है। प्रॉब्लम जो है इस्लाम में है। मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, एक्स मुस्लिम, एक दिन उससे कहता मुझे मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं से नफरत है। आपका हिंदू नाम क्या है? मेरा हिंदू राजन चौधरी। नमस्कार अमरोज़ जी, सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? जी नमस्कार। सलाम से थोड़ा सा परहेज है अब, सलाम से परहेज़ हो गया? क्योंकि पूरे इस्लाम में मुझे एक ही लाइन अच्छी लगी थी, तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सलाम वालेकुम, यानी कि तुम पे अल्लाह की सलामती हो। हाँ, हाँ। हाँ, यानी कि एक दुआ थी, उसने वो कहा वालेकुम अस्सलाम, हाँ, हाँ। तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। बिल्कुल। लेकिन गैर मुस्लिम को दुआएं देना इस्लाम में एकदम सख्त मना है। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है इस्लाम के बारे में, तो एक होता है कुफ़ार, तो क्या वो आप कुफ़ार बन रहे हो? कुफर नहीं, दरअसल ये कुफार एक लश्कर बोल देते हैं, काफिरों का लश्कर जो बहुत सारा कुफ़्र कुफ़्र कह सकता कुफर हूँ। कुफर कुफर से बना है काफिर। काफिर का मीनिंग है इनकार करने वाला। ठीक है। और इनकार ऐसे नहीं, मैं आपसे किसी काम को कहूँ या आप मुझसे कहें तो इनकार अल्लाह का इनकार कर रहा है। अल्लाह का इनकार करने, यानी कि नास्तिक, ना काफिर का मीनिंग। लेकिन अच्छा मुझे को एक चीज़ बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह हम्म। और ख़ासकर जितने भी तुर्क हैं, जब वो अपने सीने पे हाथ रखते हैं और जब इसको पढ़ते हैं, इसको कलमा कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मैंने ये 2 बार पढ़ लिया है, क्या मैं मुसलमान हो गया? नहीं, इसमें भी एक शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि पूरे इकरार के साथ पढ़ना। मैं अल्लाह को, अल्लाह के फरिश्तों को, कयामत के दिन को, हुँ, हुँ। और 72 रुकनों को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं को अगर मैं मानना। सिमिलैरिटी देखूँ ना, तो अल्लाह हुए हमारे शिव जी, ठीक है? 72 हुए हुए हमारी कई सारी अप्सराएँ हैं और उनके नुमाइंदे हमारे भी देवी-देवता हैं। तो है तो सिमिलर सारी धर्म है, लेकिन लेकिन इतना इतनी बसलबाजी क्यों है? लेकिन यहाँ पे है ना, फट जाते हैं ना हूरों के चक्कर में। एक शख्स फटने जोक है, हुँ, हुँ। फटने के लिए गया लंदन में, और उसने कभी गोरी लड़कियां देखी नहीं थी, हाँ, हाँ। और वो ठीक से फट नहीं पाया। तो हाँ, बोला हाय अल्लाह क्या मैं उस स्वर्ग में आ गया? हाँ, जब उसे 2 घंटे ये लग गए ये विश्वास दिलाने, भाई ये हूर नहीं नर्स है। ये अच्छी बात थी। ख़ैर जी। अ, कई जब मैं बड़ा हो रहा था, तो ये समझ लीजिए कि मैं जिन तौर तरीकों से बड़ा हुआ हूँ,
उसमें मैंने कई कई अलग अलग तरीके की तालीम हासिल की है, जिसमें कुछ ना कुछ, अगर मैं बात करूँ, मैंने स्पिरिचुअल नॉलेजेस काफ़ी इकट्ठी की हैं, फिर वो वाली इस्लाम की तरफ से हो या आपकी क्रिश्चियन वाली हो या हमारी हिंदुओं के तौर तरीके हों, वैदिक तंत्र हो या कुछ भी हो। तो कुछ मैंने इस्लामिक तंत्र के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो कुछ मुसलमान तांत्रिकों से भी मैं मिला, तो बोला, मुझे उन्होंने बताया कि हिंदुओं में कोई तंत्रिक या तांत्रिक इतना होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तंत्र हर आधे घंटे में चालू रहता है। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपकी और मेरी लड़ाई है और मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान ही हूँ या कुछ भी हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा आया तो आप वहीं से आप तंत्र शुरू कर दो। क्या ये सच बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो कि ऐसे आलिम मतलब होते हैं, आमिल वगैरह, इसे बोलते हैं आमिल। एक होता है आलिम, आलिम मतलब विद्वान, आमिल मतलब इन पे अमल करने वाला, ये सिद्धि प्राप्त करने वाला। अगर किसी के पास ऐसा है कुछ फार्मूला तो वो शुरू कर दे तो कर दे। एक आम इंसान तो बस, लेकिन ये होता ज़्यादा है, ये बात तो है। एक आम इंसान मुसलमान तो नमाज़ पढ़ के बस दुआ ही देना जानता और कुछ नहीं। बद्दुआ कैसी? बस अल्लाह इसके ये कर दे, अल्लाह कर दे, और अल्लाह कभी करता नहीं, अल्लाह ने खुद बद्दुआएँ दी है। एक है सूरह चैप्टर है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो इसमें अल्लाह, अब आप बताइए, आप ताकतवर हैं, कोई शख्स ने आपके एक थप्पड़ मारा तो आप तो उसके 10 मारेंगे। अगर कमज़ोर होंगे तभी तो बद्दुआ देंगे अंदर से, सही बात है। है ना? तो बद्दुआ देने वाला कमज़ोर होता है। बद्दुआ देने वाला ही कमज़ोर होता है। तो अब अल्लाह बद्दुआ दे रहा, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब की बीवी बच्चे काम ना आए, अबू लहब का पैर टूट जाए, अबू लहब की ऐसी की तैसी हो जाए, हाँ, और अबू लहब को कुछ नहीं होता। ओके। अबू लहब जो 10 साल लगभग जीता है और हट्टा-खट्टा जीता है और रुपए पैसे वाला जीता है, हाँ, अपनी मौत नेचुरल मौत मरता है, ठीक है। तो अल्लाह की तो बद्दुआ भी काम नहीं आई। तो फिर आप अल्लाह से ये ऐसा तो नहीं कि जिसे मुसलमान अल्लाह मान रहे हैं वो अल्लाह ही ना हो? नहीं, दरअसल अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है। हाँ, तो ये तो डिफरेंस आ गया ना। तो मोहम्मद को अगर हम एक इंसान को अगर अल्लाह मान रहे हैं तो गलत है। नहीं, नहीं, दरअसल उसने बेवकूफ़ बनाया अल्लाह के नाम पे। हाँ, ये बात कहना चाहिए। यही बना, उसने बेवकूफ़ बनाया, तो मैं बाद में पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ख़ैर, अब जैसे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, हमारे ऑफ़िस में एक मुस्लिम एम्प्लॉयी थी हमारी। हुँ, हमने अपने ऑफ़िस का सब कुछ उसे सौंपा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे ला कर के इस बॉटल में जमजम का पानी दिया अच्छा। और मैंने पिया। हुँ, मैंने कहा, दी जैसे हमारे लिए गंगा जल ऐसे ही तुम्हारे लिए जमजम। हमने पिया। अब वो तो मेरे ऊपर माँ और बाबा का आशीर्वाद है, तो पीते ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, ऑल्दो मैं 2 दिन तक उससे थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहा, लेकिन मुझे समझ में तो आया। उस दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि मुसलमान का मतलब है जिसका ईमान मुसल्लम है। लेकिन क्या हर मुसलमान का ईमान पक्का है? ये पक्की बात नहीं है। सही बात है अगर या नहीं? अगर जिसका ईमान पक्का है, वो है जिहादी, वो है आतंकवादी। अच्छा, सच्चा मुसलमान कहें आप, किसी को अच्छा मुसलमान कहें, तो ये अच्छा इंसान सच्चा इंसान नहीं है, वो एक मुकम्मल जिहादी है। ये अपने तालिबानी अच्छे, पक्के, सच्चे, ये मुसलमान है। ये पूरे ईमान पे है। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं, सच्चाई सच्ची बात यही है। तो इसका मतलब जो बाकी के जितने कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो लोग ये ठीक समझ, ये मुसलमान ही नहीं है। तो फिर क्या है? अब ये बीच में लटके पड़े हैं, इन्हें भी पता नहीं हम क्या है। वैसे मेरे कुछ बाहर क्लाइंट्स हैं सऊदी वगैरह में, तो वो लोग ये बता रहे थे मुझे कि इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को वो लोग बिल्कुल दोयम दर्जे का मानते हैं। अब उनकी भी बेवकूफ़ी है, वो अपने आप को रियल मुस्लिम मानते हैं। मान अरे भाई, तुम भी तो कन्वर्ट हो, मोहम्मद से पहले कौन मुसलमान था? हाँ, टेक्निकली तो नहीं है। प्रैक्टिकली तो नहीं, तुम भी कन्वर्टेड हो भाई, सब के सब। हमारे यहाँ पे एक कथा आती है कि जितने भी मुसलमान हैं, वो सब जो है शूपणखा के वंशज हैं। मतलब क्या था? उसमें ये है कि जब रावण शूर्पणखा ऐसे क्या? शुक्राचार्य और शूर्पणखा जो है हाँ, अरब देश में लेके गए थे, ठीक हुँ, है? वहाँ पे शुक्राचार्य ने महादेव की बाबा की बहुत तपस्या करी। जब वो वहाँ पे प्रकट हुए, तो शुक्राचार्य ने उनसे ये कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए हुँ, कि जब तक वो खंडित ना हो, हुँ। तब तक मेरे राक्षस
जो जिनका मैं गुरु हूँ, उनका कोई भी कुछ भी मतलब बाल बांका ना कर सके। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक लिंक छोड़ा, जिसे आज की डेट में सभी लोग मक्का और काबा, ठीक है? वो हमारे लिए तो मक्केश्वर महादेव है हमारे, ठीक है? जिसे सभी मुस्लिम्स जाकर के काबा कहते हैं और आज ही उस शिवलिंग पे सब लोग इत्र भी लगाते हैं चूमते दियों से। देखिए ये हिंदी की खास बात है। आपने मक्केश्वर, जैसे मेरा इमरोज आलम, मक्का के ईश्वर मक्केश्वर नहीं मैं भी आलमेश्वर कर सकता हूँ। कर ये सकते है हैं। ना, ऐसे तो हिंदी की है। देखिए ये चीज़ तो मैं नहीं मानता, तो अच्छा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है। कुल मिला के इतना तो पता चला कि जब तक इस्लाम इस दुनिया में है, चैन सुकून हो ही नहीं सकता। हाँ, तो जिस भी और दौर अब में हूँ, छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। पिछले दिनों सऊदी अरब के गटर बंद हो गया। गटर बंद हो गया, हाँ, जाम हो गया। ठीक है। तो जब गटर को सफाई की करने के लिए खोला गया, हाँ, हाँ। तो उसमें अनगिनत कुरान निकले। क्या बात कर दी आपने? यस सर, अरे कुरान नहीं, निकले। जी, गटर में कुरान निकली है? गटर में कुरान निकले। उन्हें समझ में आ गया कुछ नहीं है, रद्दी है ये किताब। आप ही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आप मेरे को इसका लिंक दे पाएँगे? मैं लगा देता हाँ, हूँ। मैं इसको ढूँढ के दे दूँगा। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है, हाँ, ढूँढ कर दे दूँगा। क्योंकि वो बड़ी बात है। अब देखिए ईरान में देख लीजिए 2019 की रिपोर्ट है बिल्कुल। कि 70,000 मस्जिदों में से 50,000 में ताले लग गए। और आज जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, सारे के सारे एक्स मुस्लिम हैं। हुँ, मस्जिदों में आग लगा दी। लगा दिए। हैं? हाँ, हाँ। क्या वहाँ पे आरएसएस थी? नहीं हुआ। बजरंग दल था? हाँ, कोई नहीं है। या मोदी जी वहाँ से भी चुनाव लड़ने वाले थे? हैं? तो ये जो है ना, जो सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि वो भी जान चुके हैं, जो इस ये है भाई साहब, ये दौर है इन्फॉर्मेशन का दौर। बिल्कुल। एक आप ₹300 का रिचार्ज कराते हैं, मतलब पूरी दुनिया भर का भंडार आपके पास, बिल्कुल है। किताबों का, सही जो बात। भी आप देखना चाहते हो, अच्छी तो अच्छी, बुरी बुरी तो तो बुरी। बुरी, है ना? तो सारी जब इस इन्फॉर्मेशन का, और ये इस्लाम ही नहीं, हुँ। दुनिया के जितने धर्म है, जितने मज़हब है, सब पे तलवार लटकी हुई है गूगल बाबा की। मुझे इस्लाम की सिर्फ़ एक बात समझ में आती है। सभी मुसलमान ये कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ़ अल्लाह है, जो करेगा वो करेगा हमारे लिए, हुँ। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में सिर्फ़ एक चीज़ सिखाई गई जो कि अच्छी है, जिसे कहते हैं हम समर्पण, सरेंडरनेस। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी ये लगती है, मानूँगा। क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कहता हूँ कि जब तक आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित नहीं होगे, जब तक आपका समर्पण अपने इष्ट के प्रति नहीं होगा, माँ और बाबा के प्रति नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में देखिए ये अलग-अलग तरीके की मैं चीज़ें। एक बात बोलता हूँ, मैं फिर से कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। बस इस्लाम से कुरान और मोहम्मद निकाल दो। फिर पूछते बचेगा क्या? वही अब मैं यही पूछने वाला है, बचेगा क्या? बचा क्या? देखो समर्पण है। समर्पण, समर्पण, बहुत स्ट्रॉन्ग समर्पण है। समर्पण है। लेकिन समर्पण के साथ-साथ फिर मान तो लिया उसे, फिर समर्पित होने के बाद जो कत्लो-क़िताल आ जाती है, एक ऐसे शख्स के, मतलब एक ऐसे ईश्वर के प्रति समर्पण कर रहे हैं, जो उसे नहीं मानता तो उसे मार मार दो, इनको काट दो। एक ऐसे ईश्वर के प्रति। करेक्ट। अगर एक ऐसे ईश्वर के प्रति समर्पण होता, ये समर्पण जो सबसे प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, मानवता सिखाता है, तो ये चलते-फिरते फरिश्ते होते हैं, देवता होते हैं। हर कोई चाहता मैं भी मुसलमान बन जाऊँ। अच्छा, मैं एक सवाल और है। मैं आज हिंदू हूँ, ठीक है? हुँ। जैसे आपने भी मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आपके ऊपर हमले भी हो जाते हैं जब से आप इस्लाम से बाहर निकले हैं, हाँ। ठीक है? अगर कोई एक हिंदू है, या मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं आज एक हिंदू हूँ, मैं इस्लाम अगर धारण कर लेता हूँ, तो क्या सारे मुसलमान मेरे को अच्छी नज़रों से दिखेंगे? अपने कंधों पे बैठाए फिरेंगे। अच्छा, हाँ, अब दरअसल क्या है, कलमा जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल। मैं इसे पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह लॉलीपॉप रसूलुल्लाह। जन्नत का लॉलीपॉप है एक। हाँ, तो जैसे इसमें ये लॉलीपॉप दिया गया, आप जैसे अगर सपोज़ मैं मुस्लिम था, हाँ, मैंने आपको कन्वर्ट कर लिया, ले ठीक है। आया। मेरे अगले, पिछले सारे गुनाह माफ़। क्या बात कर दी? सारे गुनाह माफ़, जैसे अभी-अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ। पैसा-वैसा भी देते हैं क्या कन्वर्ट होने पे? अरे! भर-भर के जिसकी जो औकात है, जो हैसियत है। क्या बात कर दी आपने? जी, क्योंकि अच्छा, अगर मैं मुसलमान अरे बन जाऊँ, प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आप घर वाले को परेशान कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अब्दुल के पास अगर पंचर की दुकान है ना, तो अब्दुल आपको पंचर की दुकान खोल के देगा। लेकिन ये हिंदुओं में नहीं है। मैंने हिंदू धर्म में आया, हाँ। जो मुझे हिंदू धर्म जितना अच्छा लगा, उतना हिंदू मुझे बेकार लगा।
हिंदुओं के अंदर है ना, अपनाने वाली खूबी नहीं है। अपनाने की बात नहीं, मुझे लगता है एकता नहीं है। नहीं, एक हिंदू खुद हिंदू का नहीं है भाई, हाँ, नहीं हिंदू खुद हिंदू का नहीं है। नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर इससे बचना है, इस्लाम से देश को बचाना है, तो एक ही तरीका है, गर्व घर बात से कराई जाए लोगों को। आपको आपको लगता है कि इस्लाम से खतरा है? मुसलमानों से पूरी खतरा पूरी है? दुनिया को खतरा है। आप पक्की बात है ये? पक्की बात, ये भाई-भाई के नारे लगाते हैं, कहाँ पर? जहाँ इनकी संख्या कम है। कभी पाकिस्तान में भाई-भाई के नारे लगवा दो, बांग्लादेश में लगवा दो, अफ़गानिस्तान में बचे ही लगवा नहीं, दो। अब तो बचे ही नहीं वहाँ पे हिंदू। थोड़े बहुत एक इर्द-गिर्द परसेंट जो बचे हैं, हाँ, वो भी बचे हुए इसलिए कि दिखाने के लिए हमारे यहाँ हिंदू भी है। सही बात है। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया उनको। ये यहाँ पर बढ़े। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये इस्लाम रहा, अगर लगाम नहीं लगी और ये जो या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ रहा था, अगर ये नहीं आता, तो ये होगा जब मोदी जी हमारे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे। मैंने अमृत महोत्सव नहीं, विश्व महोत्सव है। कैसे? कैसे? जब पार्टीशन हुआ, मुसलमान थे यहाँ पे 3 से साढ़े 3 करोड़। आज तो जी 50 करोड़ है। हिंदू थे यहाँ पर 30 से 35 करोड़। हाँ जी। जब 75 साल में देखिए, 50 तो नहीं है, ये गवर्नमेंट तो कम दिखाती, लेकिन ये 35 से 40 करोड़ है। और हिंदू लगभग 90 से 100 करोड़। तो यानी हिंदू बढ़ा 3%, ये बढ़े 10%। बात सही है। तो और ये कहाँ 10% नहीं जी, 300%। ये मान लीजिए। नहीं, इवन उससे भी अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लगाऊँ 3 के 35 तो 10 गुना हो गए। हाँ, तभी तो बना ना 10 गुना, 10 गुना हो गए। 10% बढ़े और हिंदू 3% बस। हिंदू 3 गुने हुए और मुस्लिम 10 गुना हुए। तो आगे चल के कहाँ रुकेगा ये? ऐसी क्या वजह थी आप इस्लाम से बाहर निकले? देखिए, जिसके अंदर ज़रा सी भी मानवता हो, जो सबको इक्वल समझ रहा है, आप क्या काम करते हैं? अभी बताता हूँ। और जिसके अंदर ये स्त्री सम्मान हो ज़रा-सा भी, वो इस्लाम में नहीं रह सकता। लेकिन इस्लाम में तो पर्दा प्रथा कराई जाती है, सब नहीं, पूरा ऊपर से नीचे तक औरत ढकी रहती है। नहीं ढकी रहती, क्या ढकी रहती? उसे गुलाम बना के रखा गया। अल्लाह तो सूरह निसा में मारने की बात कर रहा है। सूरह निसा की 34वीं आयत, ये देखिए 4 की 34, मारने का आदेश दे रहा, बीवी को तुम मार सकते हो अपनी। क्या अच्छा, हलाला एक लड़की की इज़्ज़त है? इज़्ज़त तो नहीं है, गलत है, हैं? बिल्कुल गलत। और हलाला भी कितनी गंदी चीज़ कही मोहम्मद ने, कुरान से साबित है। और फिर हदीस में सही अल बुखारी की हदीस है 5261, मोहम्मद ने क्या कहा? जब तक तुम उसका अच्छे से मज़ा चख ना लो, तब तक हलाला नहीं होगा। इतने इस लेवल पे क्या क्या ये ऐसा कुरान में लिखा है या कुरान जो हमें ज़्यादातर लोगों ने बता ही दिया है। नहीं, जो मोहम्मद ने कही तो बदलावा सब कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोहम्मद ने कुछ और कहा हो, लोगों ने इसको अपने हिसाब से अलग-अलग मतलब समझा भी हो। फिर बाद में ये आसमानी नहीं है, उस्मानी किताब है। जो उस्मान थे इनके सहारा, हाँ, नहीं मैं जानता हूँ अच्छे से। अच्छा, उन्होंने कंपाइल किया था सबको। उस्मान मेरी बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यू नो ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक। जी। तो अब उसने अच्छे से उसे कंपाइल करा है, बहुत सारे कुरान जला दिए। लेकिन वो तो अपने आप को इस्लाम का योद्धा कहते थे, अब इस्लाम का मुजाहिद। कहते तो थे, कहते तो सभी है जो सहाबा थे, ठीक है? तो उन्होंने कराया था। अब कितने चेंजेस आए होंगे, क्या-क्या आए होंगे, मोहम्मद ने सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब की आए थे। 2 चीज़ है, कुरान अल्लाह का, ये जो बोलते हैं, हदीस वो है जो मोहम्मद ने कहा। मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है, उसमें उस्मान साहब के जो पिताजी थे, हुँ, अरतुरुल गाज़ी, हुँ, अरतुरुल गाज़ी को सही रास्ता दिखाने वाले एक शेख थे, शेख इब्नुल अरबी, हुँ। थोड़ा-सा पढ़ा है मैंने उनके बारे में, जिन्होंने कुरान से पढ़ के, कुरान में से जो हमारी एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसे हमारी बुक्स हैं, ऐसे ही आपके यहाँ पे भी एक किताब लिखी है, जिसको बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब बैन कर दिया गया आगे चल कर के इस्लाम में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस्लाम सिखाता सही है, लेकिन जो इस्लाम के लोग हैं, वो उसे अपने मतलब के हिसाब से तोड़-मरोड़ देते हैं क्या? नहीं, इस्लाम ही सही नहीं सिखाता। जो अल्लाह कह रहा है, वो मुल्ला कह रहा है। पहले हम ये सुनते आए या थे, मुल्ला कह रहा है कि नहीं, हम ये सुनते आए थे कि कमी जो है इसमें है, मुसलमान में कमी है, इस्लाम में कमी नहीं है। दरअसल कमी मुसलमान में नहीं है, प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं है। तो इतना डीप रूट प्रॉब्लम जो है इस्लाम में ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बचपन से ऐसा सिखाया जाता है? अरे सर, दुनिया का जो सबसे एक माँ जो होती है, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ बचपन से सिखाया है? वही तो जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का।
जो एक माँ, जब एक लेडी माँ बनती है, तो हाँ, हाँ। सबसे जो खूबसूरत लगता, मेरा बच्चा पहले मुझे माँ कहे। बिल्कुल। लेकिन एक मुस्लिम लेडी को माँ नहीं कहलाती। तो जरा सा हो जाए, बोल बेटा अल्लाह, अल्लाहू, अल्लाहू, ये सिखाती है। तो बचपन से ही बना दिया जाता है। बचपन से आप 11-12 साल का बच्चा देख लीजिए, बेटा मैं काफिर हूँ, मुसलमान में मैं जन्नत में जाऊंगा जहन्नुम में, डायरेक्ट बोलता है जहन्नुम में। क्या बात कर दी है। जी, आप टेस्ट कर लीजिए कभी भी चल के। 12 साल तक का बच्चा भी। एक हिंदू के बच्चे से पूछिए, ब्राह्मण का भी होगा वो भी नहीं जानता। नहीं, मेरे बच्चे तो जानते हैं। अच्छा। मेरे बच्चे तो मंत्र भी पढ़ते हैं। हम्म। खैर, इसका मतलब मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, इन भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। सभी हिंदुओं को लिटरली शर्म के माने पानी-पानी होना चाहिए कि अगर एक हिंदू मुसलमान बनता है, तो सभी मुसलमान उसकी सपोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई एक मुसलमान एक हिंदू बनता है, तो कोई हिंदू उनका सपोर्ट भी नहीं करता है। ये आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, हम सभी हिंदुओं को इसके ऊपर बहुत विचार करना चाहिए। इसमें आर्य समाज जो है ना, आर्य हुँ, समाज को मानता हूँ। ये लोग जो काम कर रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने जो घर वापसी शुरू कराई थी, हुँ, हुँ, कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, आर्य समाज के लोग थे, हुँ, हुँ। तो इस बात पे शर्मिंदा हो रहे थे कि वहाँ के जो ब्रिटिश राज आया, हाँ, वो हाँ। कश्मीर में जितने भी मुसलमान थे, हुँ, हुँ, सब के सब घर वापसी करना चाहते थे। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने ये कह दिया, या छूत है, नहीं लिया। अच्छा। जी। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, एक्स मुस्लिम, तो वो एक दिन मुझसे कहता, मुझे मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से नफ़रत है। मैंने, यार हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? बोले, हमारे परदादा सुनाया करते थे, जब ब्रिटिश राज आया, तो हमारा परिवार नहीं, खानदान ही नहीं, गाँव के गाँव घर वापसी करना चाहते थे। तो ब्राह्मणों ने कह दिया, अब तुम अछूत हो गए हो। आपका हिंदू नाम क्या है? मेरा हिंदू राजन चौधरी। राजन चौधरी। मैं अपने सभी फॉलोअर्स से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, और ये इस क्लिपिंग को हम अलग से डालेंगे कि जितने भी लोग घर वापसी करना चाहते हैं, और जो लोग मुसलमान धर्म से बाहर आकर के हिंदू बने हैं, उन सभी को हमें मदद करनी चाहिए। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हमें उनको आगे बढ़ कर के अपनाना चाहिए। जैसा कि राजेश राज जी ने अभी मुझे बताया कि कई गाँव के गाँव घर वापसी करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुई। इसमें कहीं न कहीं हम लोगों की भी गलती है। आज भी करना चाहते हैं सर। अभी एक मुझे कल परसों बता रहा था, राजस्थान का एक पुलिस इंस्पेक्टर था। हुँ, हुँ। अब वो उसके बच्चे अच्छे थे। अब हिंदुओं ने उससे कह दिया, इनकी शादी कैसे होगी? जैसे मुसलमान, आपकी कितनी उम्र हो जाए चाहे। मैं कह रहा हूँ राजन जी, आप इस झंडे को बुलंद करो, हम सब आपके साथ हैं, जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है? कहीं न कहीं देखिए, जब आपने एक हिम्मत की है, आपने इस बात को कहा है, तो होता है ना, कभी-कभी हम सोए होते हैं, नींद से जगाना ज़रूरी होता है, लेकिन जाग रहे हैं काफ़ी हद तक, तो हम सब तो जागरूकता आ रही है। अब आपकी मदद करेंगे, इस पक्की बात है। आप सभी लोगों को मेरी ये प्रार्थना है कि आस-पास अगर आप देखते हैं कि कोई वापस से हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो उसकी मदद करिए, उन लोगों का साथ दीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारी माँ और हमारे बाबा कहते हैं कि पूरा विश्व आपका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। ये माँ आदिशक्ति और महादेव, हम सब उनकी ही संतानें हैं। हम सब आपस में भाई-भाई, भाई-बहन हैं, ठीक है? क्योंकि असली माता-पिता तो वही हैं। हम सब हिंदू भाई, जो हम सब समझते हैं, भले ही कृष्ण जी की पूजा करें, चाहे राम जी की पूजा करें, चाहे माँ की पूजा करें, चाहे महादेव बाबा की पूजा करें, हनुमान जी की करें या भैरव बाबा की करें। बट आफ्टर ऑल जो शुरुआत है, वो माँ आदिशक्ति और महादेव से ही है। तो मैं आप सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान वापस से सद्मार्ग पे चलना चाहता है, तो उसको मार्ग दिखाइए, घर के दरवाजे बंद मत करिए। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में राजन जी, हम समाप्त करते हैं, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि कई हिंदुओं ने आपका सपोर्ट किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।